बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 11 नाच रहा है मोर के हासिलात ताल्लुम हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर्स, इस नज़म की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनी हुई चीज़ों की तफहीम कर सकें। इस मकसद के लिए आपने करना ये है कि जो सुनने वाले हासिलात ताल्लुम हैं उनके हसूल के लिए आपने मतन या इबारत खुद पढ़नी है। बच्चे अपनी किताबें बंद करेंगे, उसको गौर से सुनेंगे जो आप पढ़ रहे हैं, और फिर आप उनसे सवालात करके जायज़ा लेंगे कि जो कुछ आपने उन्हें पढ़ाया था उसको सुनकर वो उसे समझ सके हैं या नहीं। किसी नज़्म, कहानी, वाक़े, एलानात और हदायत सुनकर ख़ास नकात बयान कर सकें। कोई नज़्म पढ़ते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, कोई वाक़े के बारे में उन्हें पता चलता है, तो कोई पूरी तफसील बताने की बजाय उसको छोटा मुख्तसर करके उसके अहम नकात उसमें से मुंतखब करके उस बात को उसी तरह से बता देना, ये उन्हें आ जाए। मतन को समझकर मानी अखज़ करें और गैर ज़रूरी तफसील को मनहा कर सकें, ख़त्म कर सकें, काट दें। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को मफ़हूम समझ आ जाए और उस मफ़हूम में से जो बुनियादी नकात हैं, जो अहम नकात हैं, उनको वो 4-5 फ़िक्रों में लिख कर जो उसका मरकज़ी ख़्याल है वो बता सकें कि इस कहानी में क्या बयान किया गया है, इस नज़म में क्या बयान किया गया है, या उस नज़म या मतन का खुलासा जो है वो अपने अल्फाज में अहम जो नकात हैं उनके साथ बयान कर सकें। नज़म को नसर में तब्दील करके लिख सकें, शेर से हट के उसको थोड़ी तफसील के साथ जो है ना वो बताएं अपने अल्फाज में कि इस शेर में या इस नज़म में क्या बात बयान की गई है। लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखें। जब भी कोई मज़मून लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं या कोई खुलासा लिखते हैं तो उसमें वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे बरसात के मौसम ये के बारे में लिख रहे हैं या बारिश के बारे में लिख रहे हैं कि जिस दिन बारिश हुई, तो उन्होंने पहले क्या करना है, पहले उन्होंने ये बताना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स का मौसम था, फिर बादल आए, बारिश हुई, उसके बाद ठंडी हवा चली। ये नहीं होना चाहिए कि पहले ठंडी हवा चली फिर बादल आए और फिर बाद में जो है ना वो मौसम के बारे में बात कर रहे हों। तो ये एक तरतीब होनी चाहिए। ये तरतीब आपने बच्चों को बतानी है कि किस तरतीब के साथ उन्होंने किसी चीज़ के बारे में लिखना है। रमूज़े औकाफ, वक्फ़ा, ख़त्मा, सकता, इस्तफ़हामिया से मुराद है सवाल करना, सवालिया, कौसैन और वावैन का इस्तेमाल कर सकें। आपने बच्चों को इन सारे रमूज़ औकाफ के बारे में बताना है कि वक्फ़ा कहाँ पर लगेगा। जब हम कोई बात, अहम बात करने जा रहे हों, किसी का फरमान बयान करने जा रहे हों, तो वहाँ हमने वक्फ़ा करना है। आपने ख़ात्मा कहाँ करने लगाना है, जहाँ पर आप फ़िक्रे का इख्तिताम कर रहे हों। आपने सकता कहाँ लगाना है, जब फ़िक्रे के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जा रही हो, उनको अलग अलग करने के लिए सकता लगाते हैं। इस्तफ़हामिया सवालिया जुमले के साथ लगाते हैं। कौसैन ब्रैकेट्स होती हैं जिसके अंदर तफसील के साथ बयान करते हुए मानी को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए उसको लिख दिया जाता है, तो तब हम कौसैन लगाते हैं। और वावैन, जब किसी का कौल हम बयान कर रहे हों तो उसको हम वावैन में लिखते हैं। साबके और लाहके की मदद से नए अल्फाज बना सकें, लेकिन इससे पहले आपने बच्चों को साबके और लाहके की तारीफ़ बतानी है। साबके क्या होते हैं? किसी भी लफ्ज़ के साथ शुरू में कोई हर्फ लगाकर नए लफ्ज़ बनाने को साबके कहते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है अहल, उसके साथ आप ना लगा दें, नया लफ्ज़ बन जाएगा ना अहल। लफ्ज़ है काम, उसके साथ आप ना लगा दें तो नया लफ्ज़ बन जाएगा नाकाम। इसी तरह लाहके क्या होते हैं? किसी भी लफ्ज़ के बाद हर्फ लगाने के बाद एक नया लफ्ज़ जो बनता है उसको लाहका कहते हैं। तो लफ्ज़ है अकल, उसके साथ आप मंद का लाहका लगा देंगे तो नया लफ्ज़ बन जाएगा अक्लमंद।
اسی طرح لفظ ضرورت کے ساتھ اگر آپ مند کا لاحقہ لگائیں گے تو لفظ نیا بن جائے گا ضرورت مند۔ اس مقصد کے لیے آپ صفحہ نمبر 78 پر دی گئی سرگرمی ان کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستوں کو دعوت نامے تحریر کر سکیں، بچوں کو دعوت نامہ تحریر کرنا آنا چاہیے، ان سے پریکٹس کروائیں، مشق کروائیں کہ آپ نے اپنے دوست کو اپنی سالگرہ پر مدعو کرنا ہے تو آپ اس کو دعوت نامہ کس طرح سے تحریر کریں گے۔ اس کے لیے پہلے آپ اس کو خاکہ لکھوا دیں اور اس کے اندر جو چیزیں لکھنی ہیں، جس طرح سے اس نے اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے سالگرہ کے پروگرام کی جو ترتیب ہے وہ لکھنی ہے، تو اس طرح سے بچوں کی رہنمائی کریں۔ تصاویر، خاکے یا اشکال دیکھ کر کسی منظر، واقعے یا خیال کا درست اظہار کر سکیں۔ بچوں کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے۔ ان کو مختلف تصاویر دکھائیں، خاکے دکھائیں یا مختلف اشکال دکھائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان تصاویر میں، ان اشکال میں کیا منظر پیش کیا جا رہا ہے، کون سے واقعے کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، ان کا اظہار بچوں کو کرنا آنا چاہیے۔ ڈیئر ٹیچرز، امید ہے آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کی سہولت کے لیے گوہر پبلشرز کی ویب سائٹ پر کی بکس، اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان اور ماڈل پیپرز دے دیے گئے ہیں۔ آپ انہیں استعمال کر کے اپنے طریقہ تدریس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔